तो हम लोगों ने जो एनसीईआरटी का जितना थ्योरी है, जितना भी कंसेप्ट है, वो सब हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में जितने भी हैं उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, कुछ जो कि एडिशनल क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के हों या जेईई के लिए जो कि इम्पोर्टेंट हों, जो कि कुछ कंसेप्ट हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं भी दिए हुए हैं, जो कि कॉमन हैं, जो कि एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, जेईई वगैरह के जो प्रिपरेशन करते हैं या नीट के, उनको आना चाहिए। वैसे कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चंस को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे और इसके बाद जो भी तुम्हें इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन जो एससी वर्मा के जो क्वेश्चन है डिफिकल्ट, वो भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और इस प्रकार से हम लोगों को ये मतलब ये एक एडिशनल टॉपिक इसमें कवर होगा। और ऐसे और भी वीडियो जहाँ पे जरूरत होगी स्टूडेंट का जो भी क्वेश्चन वगैरह अगर दिक्कत होगा, ऐसे और भी लेक्चर लिए जाएंगे। जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है, उसके अलावा जो भी अगर प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट को तो वो हमसे चाहे कि लाइव क्लास के माध्यम से पूछ भी सकता है। राइट ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और जहां भी हमसे जिस भी क्वेश्चंस में दिक्कत आ रहा है तुमको, या जो भी कंसेप्ट जो मैंने बताया पीछे और उसे समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है जो एडिशनल में हो या जहां से भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई जेईई के या नीट के क्वेश्चन हो, तो वो सब सारे प्रश्न को हमसे पूछ सकते हो। जो न्यूमेरिकल बनाने में या जिस स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत होती है, जिसे समझ में नहीं आ रहा, तो वो सब हमसे राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। उस ऐप में राइट ट्यूटोरियल ऐप में मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर ये सब दिया हुआ है, उससे हमसे संपर्क भी कर सकते हो। अपने पर्सनल जो है तुमको गाइडेंस की जरूरत है वो भी तुम्हें मदद मिलेगी। उसमें लाइव क्लासेस भी मिलती है, फिजिक्स केमिस्ट्री के दोनों के नोट्स भी मिल जाएंगे तुम्हें और इस प्रकार से उसके द्वारा पूरी पढ़ाई कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सब विषयों की पढ़ाई का उसमें वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध है, उसमें सबके नोट्स भी हैं। तो इस प्रकार से अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हो। तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक मतलब कि थ्योरी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग एट एक्सियल पॉइंट ऐसा भी कर सकते हो। रिंग एट एक्सियल पॉइंट और क्लियर कर दो, एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब समझ हो गया, जो उससे एक्सिस पर है। रिंग जो शेप है वो तो समझ ही रहा होगा तुम लोग। रिंग शेप होता है जैसे कि तुमको चूड़ी हो गया तुम्हारा जो ये पहनता है, दैट इज ए रिंग शेप, जिसमें कि अंदर हॉलो रहता है। तो और डिस्क शेप का रहता है जब उसमें मटेरियल भरा हुआ, जैसे कॉइन तुम्हारा दैट इज डिस्क शेप, और चूड़ी तुम्हारा जो कि पहना जाता है वो क्या होगा तुम्हारा रिंग शेप हुआ। तो रिंग शेप एक, और उसका एक्सिस हो गया जो उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है और सेंटर से जाता है। तो एक रिंग को अगर हम ऐसे फोटो बनाते हैं इस ढंग से इस प्लेन में, तो तुम्हारा एक्सिस कहां चला जाएगा, एक्सिस यहां आ जाएगा इस पर बाहर, तो इसको तो बोर्ड पे हम नहीं दिखा पाएंगे। तो जाहिर है कि रिंग को तुम इस ढंग से बनाओ, इस ऐसे प्लेन में करके रिंग को ऐसे बनाते हैं, ऐसे इस प्लेन में, जिससे कि यहां पर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारे एक्सिस पर। तो ये एक रिंग हो गया, तुम्हें एक सर्कुलर रिंग हो गया, जिसका कि रेडियस क्या होगा, तुम्हें ए है मान लेते हैं, इसका रेडियस क्या हो गया, इसका रेडियस ए हो गया, और इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस x पे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर हम लोगों को ये पॉइंट का मान कुछ मान लो p, और सेंटर को क्या लेते हैं, सेंटर को o ले लो। तो यहां पर जो है ये ए पॉइंट P इज ए सर्कुलर, इसको रिंग को रेडियस ए है और इस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q। इसमें Q चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q ऑन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए। ये तुम्हारा है सिचुएशन।
एक यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए। तो ऐसा तुम्हारा सिचुएशन हो गया। और मतलब पी पॉइंट या ये पी पॉइंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना यहाँ पर। पी पॉइंट है ये प्रेजेंट ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग। तो ठीक है, यहां से निकालेंगे क्या करते हैं, देखो इसमें है तुमको ये मान लेते हैं यहाँ पर इट इज नॉट ए पॉइंट चार्ज, जो कि हम लोग जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं E इक्वल टू क्यू बाय 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा है। बट वो जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, उसमें क्यू क्या होता है, पॉइंट चार्ज, जहां पर कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो। लेकिन ये चार्ज क्या है तुम्हारा, ये चार्ज पूरे रिंग पे सिचुएटेड है, तो इट इज नॉट ए पॉइंट चार्ज। इसलिए हम लोग वो जो फॉर्मूला है 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर, ये पूरे रिंग के लिए अप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। तो इस रिंग पर हम लोग एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं डी क्यू, क्योंकि इस पॉइंट पर मान लेते हैं एक पॉइंट है जहां पर चार्ज है, इस पर डी क्यू चार्ज है। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए तुमको ये जो पी पॉइंट है इस पर तुम मान सकते हो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर की ओर होगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लेते हैं डीई है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज माने, जिसके कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर दूर की ओर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉइंट चार्ज से, तो ये भी तुम्हारा हो गया। फिर से इस बात को कहते हैं कि ये क्यू जो कि यूनिफॉर्मली इट इज नॉट ए पॉइंट चार्ज, जो रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल चार्ज, तो इसको हम लोग क्या नहीं कंसिडर कर सकते हैं, हम लोग इसको एक पॉइंट चार्ज ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कि ये पूरे रिंग पर सिचुएटेड है। तो हमने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर निकालना जो होता है, तो हम लोग इस पर एक पॉइंट चार्ज डी क्यू माने वहां से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा तुम्हें, तो डीई जो हो जाएगा, डीई इक्वल्स टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू बाय आर स्क्वायर कर सकते हैं। आर क्या है यहाँ पर, आर इज द डिस्टेंस, यहां से यहां तक का ये क्या होगा तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, ये आर मान लिया हमने, ये क्या है आर डिस्टेंस है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू ये फिक्स होगा। आर तुम्हारा देखो इसके इस जो यहाँ पे इस तरह से जो तुम्हारा रिंग है, तो इसके किसी भी पॉइंट से ये डिस्टेंस हमेशा आर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए और एक्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो ये एक्स जो आर जो तुम्हारा कांस्टेंट होगा। तो डीई का वैल्यू हो गया, ये तुम्हारा डी क्यू क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा, स्मॉल पॉइंट चार्ज डी क्यू इक्वल टू दिस। तो अब डी क्यू हो गया। तो सबों के कारण अगर हमको निकालना है, सबों के कारण का मतलब ये हो गया कि ये जो निकालना है, तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब हर रिंग का जो भी पॉइंट है, इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं अलग जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग जाएगा। तो सबों को के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जिसका क्या मतलब हुआ कि सबको तो इन्फिनिटी जो यहाँ पर, इसको तो डीक्यू जो छोटे छोटे स्मॉल इन्फिनिटी चार्जेस है यहाँ पर, और सबों के कारण डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो हम इन्फिनिटी को वेक्टर क्वांटिटी को कैसे जोड़ेंगे इस ढंग से, तो हमें तो कोई ना कोई टेक्निक चाहिए, तभी तो इसको जोड़ पाएंगे। नहीं तो इंटीग्रेट भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेट होता है स्केलर क्वांटिटी को आप कर सकते हैं जब डायरेक्शन सबका एक डायरेक्शन में हो, वो वेक्टोरिकली नहीं ऐड करेगा इंटीग्रेशन। तो फिर हम कर कैसे सकते हैं, इतने ज्यादा जो क्वांटिटीज हैं, जो छोटे छोटे बहुत से स्मॉल इन्फिनिटी नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस यहाँ पर हैं, तो स्मॉल चार्जेस इंटीग्रेशन सबको इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे। तो इसमें एक बात जो कि है, जो कि अब इसको कुछ ना कुछ यूनिक हमको करना पड़ेगा, तभी इसको बना सकते हैं। तो समझ में शायद आया होगा, जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं वो कुछ ऐसा है कि ये जो पॉइंट चार्ज है, ये इन्फिनिटी पॉइंट चार्ज है इस पर, और सबों के डायरेक्शन क्या हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें क्या कर सकते हैं इसको, लेकिन एक चीज हम लोग जो कंसीडर करेंगे, एक चीज आप देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट चार्ज को कंसीडर करो। ये जो डीक्यू लिया गया है उसी के डायमेट्रिकली अपोजिट एक चार्ज को अगर हम लोग कंसीडर करें, जिसके कारण जो डायरेक्शन इधर की ओर जाएगा, और ये एंगल अगर थीटा बना रहा है, ये एंगल अगर थीटा है तुम्हारा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा बनेगा। यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या बनाएगा, ये एंगल तुम्हें इस ढंग से अगर जैसा सोचे, तो ये एंगल किधर बनाएगा, ये एंगल डी क्यू इधर जाएगा, और ये भी क्या होगा, एंगल कितना बना रहा होगा,
डीई ये भी एंगल बनाएगा थीटा, सेम चीज डायमेट्रिकली अपोजिट है तो सब चीज सेम होगा। तो इन दोनों का अगर कंपोनेंट को हम देखें, इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर जाएगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज ये इधर थीटा एंगल बना तो इधर क्या होगा डीई साइन थीटा, और इस साइड आ जाएगा डीई कॉस थीटा। और इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जाएगा तो इसका देखो ये 20 है, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, तो ये दोनों कंपोनेंट जो है ये डॉटेड में डीई साइन थीटा ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो डीई कॉस थीटा है वो तुम्हें क्या हो जाएंगे इधर ऐड हो जाएंगे। तो डीई को तो इसका मतलब हर पॉइंट का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मिलेगा, तो दोनों जब कैंसिल, तो जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ऑलवेज कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ हमेशा क्या बचेंगे, सिर्फ एक्सिस के अलाउंग जो कंपोनेंट है जो कि जिसको कि हम लोग एक्स एक्सिस भी कर सकते हैं, ये एक्स डायरेक्शन अगर ले लें इसको, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट ही नहीं बचेंगे। तो फिर से इस बात को भी समझा रहा हूं कि अगर डीई के ये जो कंपोनेंट डीई जो वेक्टर है इसको दो कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व किया, एक एक्सिस के अलोंग एक एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जब हमने लिया जिसके कारण के इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने दिखाया डॉटेड में, तो जिसके एक जो कंपोनेंट जो कि इसका परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस है वो दोनों कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, जो कंपोनेंट की अलोंग द एक्सिस है वही बचेगा। तो डीई का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू डीई कॉस थीटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन dq बाय r स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा a बाय r, कॉस थीटा का वैल्यू a बाय r, तो ये हो गया तुमको 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय, तो ये cos थीटा, तो एक बार तो समझ आया cos थीटा ही कंपोनेंट होगा, तो ये तो डायरेक्शन तो फिक्स हो गया कि x डायरेक्शन में जो है वही कंपोनेंट बचेगा, तो x डायरेक्शन जो कंपोनेंट है उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए सीधा। तो इसको डॉटेड दिखाने से क्या पता चला कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल होगा, perpendicular component that component perpendicular to the axis cancels out, मैं लिख देता हूं यहां पर, that component perpendicular to axis cancels out, ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका रिजल्टेंट क्या होगा डीई कॉस थीटा इधर की होगा, तो डीई एक्स का वैल्यू हो गया डीई कॉस थीटा हो गया तुम्हें, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया ए बाय आर, तो दैट्स इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू, दैट्स इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर क्यूब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू क्या होगा तुम्हें ये डी क्यू, ये डी क्यू, तो ये होगा तुम्हारा, तो डीई एक्स हो गया तुम्हारा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं टोटल को, इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई एक्स, दैट्स इक्वल टोटल का हो जाएगा तुम्हारा, और चूंकि अब डायरेक्शन स्टेट राइट का चेंज हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्या होता है ए बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू क्या होता है ये इंटू डी क्यू, तो डी क्यू ये तुम्हारा पूरा कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाए, देखो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट ही है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ये भी कांस्टेंट ही है, ये सारा क्या होगा बाहर आ जाएगा, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा टोटल चार्ज, तो क्या होगा इसका मतलब हो गया तुम्हारा, इसका आंसर क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू ए बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या जाएगा इसका, डी क्यू का टोटल इंटीग्रेशन क्या क्यू, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ए क्यू, या क्या होगा तुम्हारा q/4 पाई एप्सिलॉन इंटू ए बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा वैल्यू हो गया अलोंग द किस डायरेक्शन में,
डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, अलोंग द एक्सिस। ये जो डायरेक्शन इसका हो गया अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग के एक्सिस के अलोंग इसका डायरेक्शन होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द रिंग हो जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड द सेंटर। तो समझ में शायद आ गया होगा कि किस प्रकार से किया गया। इसमें क्या हुआ, फिर से इसको देख सकते हो, एक रिंग के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, उसका एक पहले एक पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज नहीं है इसलिए जो कि 1/4 क्यू आर इसका वो नहीं लगेगा क्योंकि रिंग इज नॉट ए पॉइंट चार्ज। डीक्यू हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, उसके कारण हमने डीई लिखा, लेकिन इसका क्या था, ये डायरेक्शन सबका अलग अलग था सभी पॉइंट्स का, उसके लिए हमने क्या कहा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट सबका होगा तो उससे एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट सिर्फ एक्सिस के अलोंग बचेंगे। तो इसका हमने इसलिए एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट होगा, डीई इधर था, डी कॉस थीटा होगा, डी साइन थीटा कैंसिल आउट ये सबका हो जा रहा है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग ही बचेगा। उसका कॉस थीटा का वैल्यू ट्रायंगल से हमने लिख लिया, ये तुम्हारा कॉस थीटा था, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तुम्हें कॉस थीटा इक्वल टू एक्स वाई होगा ना, सॉरी यहाँ पे ए दिस मिस्टेक, कॉस थीटा का वैल्यू होगा इस ट्रायंगल में, कॉस थीटा का वैल्यू तो ए लिख दिया, इसमें साइन थीटा का वैल्यू लिख दिया गया, तो सब जगह ए की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एक्स हो जाएगा, क्यू बाय आर स्क्वायर आई इंटू क्या होता है, तो दैट्स इक्वल्स टू 1/4, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, डीई इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हें, इट इज एक्स बाय आर, जहां भी है क्या आ जाएगा, ये ऊपर ए की जगह क्या हो जाएगा सब जगह पे, क्यू इंटू जहां जहां ए लिखा गया सब जगह क्या कर देना है, सब जगह एक्स करना पड़ेगा, व्हाट इज एक्स, जहां भी है तुम्हें ए को क्या करना होगा, तुम्हें चेंज करके 1/4 दिस इज इक्वल टू एक्स, और दैट्स इक्वल्स टू 1/4, यहां भी क्या होगा तुम्हें एक्स हो गया, तो तुम्हारा जहां जहां है सब जगह क्या करते उसको चेंज कर दो, तो ये एक्स हो गया तुम्हारा। तो ये जहां तक एक कॉस थीटा का वैल्यू यहां निकालने में एक जगह क्या होगा तुम्हारा साइन थीटा ये होता, तो तुम्हारा यही हो गया। और इसमें देख सकते हैं एट सेंटर क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0, एट सेंटर क्या होगा, एट सेंटर स्पेशल के एक्स इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेशल केस में क्या हो गया, 0 हो गया। सेंटर में ऐसे भी एक तर्क पर एकदम से भी सेंटर पे 0 दिखता है, देखो जैसे सेंटर है तुम्हारा, अगर सेंटर पे एक फिगर में दिखा ही सकते हैं, इसका रिंग का सेंटर है, तो जैसे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की ओर होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण डायमेट्रिकली अपोजिट है, इसके कारण इधर होगा, तो सभी पेयर में क्या जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये तुम्हारा इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तीन दोनों कैंसिल आउट, सारे पेयर में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा तुम्हारा। ये सेंटर पे क्या हो गया, 0 हो गया, तो किसी चीज का सेंटर पे 0 एट सेंटर 0 ई इक्वल टू 0 एट सेंटर ऑफ रिंग, ये फिगर में भी दिखता है, तो सेंटर पे 0 हो जाएगा, तो क्या होगा तुम्हारा रिजल्ट 1/4 क्यू इंटू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो आई होप की समझ में आ गया होगा। चलो इसको मिटाते हैं, अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। कुछ इसमें सीखा होगा कैसे डीक्यू लेकर के उसको एक रिंग में कैसे डायरेक्शन को किस ढंग से मैनेज किए और इस प्रकार से क्या हो गया वो बन गया तुम्हें। अब देखते हैं हम लोग, अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जिसका लेंथ L है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जिसका लेंथ L है, तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन को फिर से बोलते हैं, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L जिसका की लेंथ L है और चार्ज उसको मान लेते हैं Q है, तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो एक पॉइंट है जो कि उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर मान लें या x डिस्टेंस पर r डिस्टेंस पर मान लें, तो उसका वैल्यू क्या होगा। या उसका डिस्टेंस को x ही मान लो, या t मान लो, डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हो। तो नेक्स्ट सिचुएशन है, तो तुम लोग क्वेश्चन पहले समझ रहे होंगे इसका, तो जहां भी जिसको भी पर्सन न्यूमेरिकल वगैरह समझने में दिक्कत होती है, राइट ऐप के माध्यम से राइट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।
किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी में भी बताया जाएगा तो जिसको प्रॉब्लम है मदद की जाएगी उसमें। तो अब हम लोगों ने एक कहा कि यूनिफॉर्मली अलग अलग है तुम्हारा ये रॉड हो गया। तुम्हें एक रॉड है जिसपे कि चार्ज मान लेते हैं कि हर जगह क्या है क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है ये, और इसका जो है तुम्हें यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड हो गया जिसमें कि रॉड है ये। तो यहां से इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है P, और यहां पर क्या करना है, इस पर जो है तुमको एक पर्टिकुलरली डिस्टेंस पर यहां पर कहीं पर से, तो यहां पर ये डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हो गया, मान लेते हैं इसको x ही मान लो, चलो इसको क्या मान लेते हैं x, या इसको d मान लो, चलो इस पॉइंट डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं लोग d डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर क्या हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और ये चार्ज का ये है यूनिफॉर्मली, यहां पर मैं देता हूं यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L एंड चार्ज Q। लेंथ L है और चार्ज इसका Q है, तो L लेंथ है इसका, चार्ज Q है, और पॉइंट P जो है तुमको D डिस्टेंस पर यहां सिचुएटेड है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो अब जहां तक कि इसमें भी बात है कि इट इज नॉट ए पॉइंट चार्ज, Q चार्ज है लेकिन टोटल लेंथ L है, तो हर जगह चार्ज है यहां पर, तो ये पॉइंट चार्ज रॉड पर है, तो ये पॉइंट कहां पर पर्टिकुलर बाइसेक्टर है, P इज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। अब यहां पर तुमको है कि जब कोई पॉइंट चार्ज है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक जो है इससे कुछ डिस्टेंस पर, मान लेते हैं नीचे की तरफ ही ले लेते हैं x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर हम लोग एक dx लेंथ का एक चार्ज लेते हैं, dx लेंथ का चार्ज ले लिए, dx है इसका लेंथ, x जहां से लिए सेंटर से x डिस्टेंस पर dx चार्ज लिए, तो dx लेंथ का ले लिए, इस पर चार्ज मान लेते हैं कितना है, इस पर चार्ज मान लेते हैं dq, इसमें एक पॉइंट चार्ज कितना हो गया dq हो गया। तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग P पॉइंट पर कुछ कितना होगा, ये अगर पॉइंट चार्ज प्लस है तो इस पर DE इसका इधर हो जाएगा, जैसे अभी DE बताया था इसके अंदर DE इधर निकल गया, ये एंगल थीटा ले लो तो ये भी क्या होगा तुम्हारा एंगल थीटा ही हो जाएगा। चलो तो ये तुम्हारा आ गया थीटा। अब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला गया, तो फिर तुमको जो है DE का वैल्यू क्या होगा, DE का वैल्यू हो गया 1/4πε0 इंटू चार्ज को dq हो गया, और डिस्टेंस को इसको तुम r ले लो, यहां चाहते हो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम लोग कितना एज्यूम कर लेते हैं, r एज्यूम कर लेते हैं इसको, तो r, तो q/r² होगा तुम्हें। और जहां तक फिर यही बात है कि यहां पर इन्फिनिटी पॉइंट चार्जेस है इस रॉड पे, इस रॉड पे जब इन्फिनिटी पॉइंट चार्ज है तो सबके कारण अगर निकालेंगे सबों का डायरेक्शन फिर अलग अलग होगा, जैसे इसका मन लिखा यहाँ पे मैंने इधर जाएगा डायरेक्शन, तो इसके कारण डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसके कारण डायरेक्शन इधर जाएगा, तो सबों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो फिर हम लोग इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर क्या है, सेम अगर x डिस्टेंस यहाँ ऊपर एक पर्टिकुलर बाइसेक्टर है, इससे x डिस्टेंस ऊपर पर एक पॉइंट मिलेगा, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो फिर जो है तुमको ये जो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस होगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम तरह पर जैसे कभी तुमको जो कंपोनेंट हमने कहा था, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये सिर्फ DE cos थीटा बचेगा, और साइन थीटा ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये क्या देने वाला है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट डॉटेड के कारण ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसा अभी मैंने तुम्हें बताया था, इट कैंसिल्स आउट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल्स आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, हमको सिर्फ एक्स डायरेक्शनल कंपोनेंट बचेगा। तो अब जब एक्स डायरेक्शनल कंपोनेंट बचेगा तो हम लोग सिर्फ किस तरह करेंगे, इसको अगर इस डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, जो यहाँ जो रॉड का जो पर्टिकुलर बाइसेक्टर है
अगर इस डायरेक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, इसको मतलब कुछ जो भी एक्सिस मान लो इसको अगर एक्स या तुमको कुछ भी मान लो, इसके सिर्फ ये कंपोनेंट ही बचेंगे, डी एक्स बचेंगे। तो ये सब ये कितना कंपोनेंट थीटा बना रहा था, इसका कंपोनेंट क्या होगा, डी एक्स जो तुम्हारा हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू हो गया 1/4 डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, कॉस थीटा का वैल्यू होगा तुम्हारा, ये थीटा है, ये भी थीटा हो गया, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया इस फिगर में देखते हैं फिर। कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा तो रहने दो, चलो डी क्यू बाय क्या होगा तुम्हारा, ये कंपोनेंट होगा तुम्हारा इंटू कॉस थीटा, ये तुम्हारा क्या होगा डी क्यू दैट्स इक्वल टू दिस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कोई रहने दो, इसको कॉस थीटा में ही रहने दो, डी कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट, तो डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब डी क्यू का वैल्यू कितना होगा ये पहले निकाल लेते हैं। तो डी क्यू क्या होगा तुम्हारा, डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा 1/4, एक लेंथ में क्यू मतलब कि एल लेंथ में क्यू चार्ज है उस पर, तो डीएक्स लेंथ में कितना आ गया, डी क्यू का वैल्यू डी क्यू इंटू डीएक्स बटे दिस वन, और इंटू आर स्क्वायर हो गया इंटू कॉस थीटा। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो चार्ट को अगर नहीं समझ पाए डी क्यू का वैल्यू कैसे निकाले हम, तो देखो तुम्हारा रॉड का पूरा लेंथ यहाँ देखो, छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, एल लेंथ में कितना चार्ज है क्यू, तो 1 में कितना होगा क्यू बाय एल, अगर स्मॉल एल लिए हैं तो स्मॉल एल ले लीजिए, और तो डीएक्स लेंथ में कितना हो गया तुम्हारा क्यू इंटू डीएक्स बाय एल, और यही तो तुमको उतना डीएक्स लेंथ पर डी क्यू चार्ज माना था, तो ये वैल्यू होगा जो डी क्यू का वैल्यू हटा दिया गया, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है इस ट्रायंगल में हम लोग देख लें, जो ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, जिसका नाम हो सकता है यहाँ पर, इसको अगर ओ दे दो, ये पॉइंट पी हो गया, और इस पॉइंट को क्या ले लो, यहाँ पर जो पॉइंट है इसको तुम क्यू ले लो, एक ट्रायंगल बन गया क्यू या ओ पी, और इस ट्रायंगल को मान सकते हो क्यू, कोई हर्ज नहीं है, क्या क्यू तो एक चार्ज हो गया, कैपिटल क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल ओ पी क्यू मानते हैं, ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या है तुम्हारा, ट्रायंगल ओ पी क्यू, इसमें देखते हैं ये तुम्हारा थीटा है, इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, या तुमको एक तो हमको चाहिए कि x को हटाना है अगर, और एक r को, दोनों वेरिएबल है थीटा के रूप में, तो x और r दोनों को हटाना है, तो मान लो टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा इक्वल्स टू p बाय d दैट्स इक्वल टू x बाय d, तो x बाय d हो गया, तो x इक्वल टू डी टेन थीटा हो गया, x इक्वल टू डी टेन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, x को, x का डिफरेंशिएट क्या होगा तुम्हें dx हो गया, और इसका डिफरेंस क्या रहेगा टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx का वैल्यू आ गया तुम्हारा, dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इसी ट्रायंगल में देख लो dx का वैल्यू निकल गया, फिर एक cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें, cos थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा हो गया x बाय cos थीटा जो d बाय r, आर इक्वल टू डी सेक थीटा, डी सेक थीटा, तो इन दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो तुम्हारा क्या आएगा डी एक्स का जो वैल्यू होगा, अब डी एक्स का यहाँ वैल्यू लेते हैं, देखो डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया 1/4 है तुमको क्यू बाय एल इंटू क्यू बाय एल इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या होगा तुम्हें, डी एक्स का यहाँ वैल्यू देखो लिखा हुआ तुम्हारा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा तुम्हें डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो तुम्हारा क्या होगा एक डी कट गया तो नीचे एक डी आ गया, तो एक डी ऊपर है और डी स्क्वायर नीचे है, तो एक डी नीचे बच गया, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हें क्यू बाय क्यू, ऊपर क्या है तुम्हारा एक एल बचा हुआ है, क्यू एल के नीचे ही है तुम्हारा, क्यू ऊपर है बाय 4/0, और एक एल और डी दोनों क्या बचेगा नीचे ही बचेगा, एल और डी क्या बचेगा नीचे, और क्या बचेगा यहाँ पर cos थीटा, ये होगा तुम्हारा। अब इसको टोटल के लिए क्या करेंगे, इसको टोटल का निकालना है, तो सिर्फ हमको किस कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करना होगा, एक्स कंपोनेंट का, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन यही रहेगा सब के कारण, इसको इंटीग्रेट करते हैं टोटल के, तो टोटल रॉड के कारण क्या होगा तुम्हारा, तो टोटल ई एक्स का जो कंपोनेंट है दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हें, अब यहाँ पर वैल्यू होगा तुम्हारा 1/4
या क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर ए इंटू एल, ए इंटू क्या होगा तुम्हें ए भी, सॉरी एल भी हो गया और डी भी हो गया, यहाँ पर एल भी हो गया और साथ साथ एक डी भी हो गया तुम्हें, आई इंटू क्या होगा तुम्हें दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, और यहाँ पर cos थीटा डी थीटा है तुम्हारा, cos थीटा डी थीटा। और यहां तक जहां तक कि इसकी बात रही, इसका बात रहा तुम्हारा cos थीटा डी थीटा, तो cos थीटा डी थीटा इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो इसका रॉड का जैसे कि तुम्हारा कहां से कहां तक होगा, इसको जो इंटीग्रेट करोगे तो दोनों के कारण सबका तो cos थीटा कंपोनेंट तो करोगे ही, तो मानते इसका रॉड का तुम्हारा एंगल बनाया होगा, रॉड कितना एंगल बनाएगा, यहां से लेकर के स्टार्ट करोगे और यहां तक जाओगे ऊपर तक, तो इधर का तरफ जो एंगल बनाएगा इस साइड में थीटा का वैल्यू होगा, तो मेरे माइनस में हो लिख सकते हो, यहाँ से एंगल जो बना रहा है डायरेक्ट रॉड का देखो ये एंगल तुम देखो थीटा का लिमिट है, तो थीटा का लिमिट यहां से स्टार्ट होगा, अगर यहां तो ये कहां से जाएगा, जीरो से लेके कहां तक जा रहा है, इधर यहां तक जाएगा, उसका 2 टाइम्स करना होगा, ऊपर भी है, या नहीं तो इधर की तरफ अगर पॉजिटिव लेते हो तो इधर माइनस ले लो, तो टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका थीटा का वैल्यू हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू हो गया एल बाई 2डी है, ये जो पूरा एंगल लोगे पूरा रॉड का जो तुम्हारा एल बाई 2 डिस्टेंस जाएगा ना, चाहे ऊपर भी जाओगे कितना डिस्टेंस है, एल बाई 2 है, तो एंगल कितना बनेगा, टेन थीटा बराबर एल बाई 2डी, तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एल बाई 2डी, मतलब टेन इनवर्स माइनस एल बाई 2डी से टेन इनवर्स प्लस एल बाई 2डी, ऐसा हो जाएगा, तो या तो उसका डबल करना होगा तुम्हें, तो इसका जो इंटीग्रेशन लिमिट होगा तुम्हें यार टोटल के लिए, तो उसको लिखते हैं टेन इनवर्स, या तो 2 टाइम्स कर दोगे जीरो से लेकर के, या 2 टाइम्स ही कर दो, 2 टाइम्स आधा इधर कर लेंगे, दैट्स इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू जीरो से लेके टेन इनवर्स एल बाई 2डी, टेन इनवर्स एल बाई 2डी, यही हो जाएगा तुम्हारा जीरो से लेकर, 2 टाइम्स कर दे तो आधा का इधर निकला, जीरो से लेकर ये एंगल यहां से निकला तो जीरो ले लिया तुम पहला सबसे स्मॉल एंगल, और सबसे लास्ट एंगल जाएगा कितना बनाएगा, टेन थीटा बराबर एल बाई 2डी, टेन इनवर्स एल बाई 2डी हो गया, और इसके इधर ऊपर का निकालेंगे डबल कर दिया, या ऊपर का निकाल दिया तो नीचे के लिए डबल कर दो, तो इसमें से क्या जाएगा तुम्हारा थीटा का लिमिट हो गया, थीटा का लिमिट फिर से समझो, थीटा जैसे ये जो लिया यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, ये देखो ये जो कंपोनेंट है ये जीरो एंगल बना रहा है, और जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जा रहे हैं आपका एंगल बढ़ते जा रहा है, लेकिन कहां तक जाएगा, जब वहां पर भी टेन थीटा का वैल्यू कितना जाएगा एल बाई 2डी लेंथ, ये ना एंगल बनेगा आपका मैक्सिमम, जो जैसे यहाँ इस एंगल से देखो कि आपका जो लास्ट एंगल जो बनेगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर रहेगा आपका ये थीटा, ये लेंथ हो जाएगा एल बाई 2, ये लेंथ हो गया एल बाई 2, और ये लेंथ है तुम्हारा डी, ये लेंथ क्या तुम्हारा डी है, तो ये कितना एंगल बना, दैट्स एंगल, यही मैक्सिमम एंगल है, यही टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर एल बाई 2 टेन अल्फा मान लो इसको, तो ये अल्फा है, टेन अल्फा इक्वल टू एल बाई 2डी, तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स एल बाई 2डी, आई होप कि समझ में आ गया होगा। और उसका वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो टेन थीटा का वैल्यू एल बाई 2डी है, तो यहाँ पर cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू वहां पर रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, तो चलिए मतलब कि अब तुम्हारा थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क बचा हुआ है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तो तुम्हारा है एल है नीचे, और एक तुम्हारा क्या हो गया, एक तुम्हारा डी है, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारा साइन थीटा हो गया, और यहां पर है जीरो से लेके टेन इनवर्स एल बाई 2डी, तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल दो, और यहां पर एक 2 भी तुमने किया था, 2 भी हमने 2 टाइम्स कर दिया है, तो इसको टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू है एल बाई 2डी, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा एल बाई 2 रूट अंडर एल बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4डी स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू डी, और साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा एल बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4डी स्क्वायर, और एल एल तुम्हारा एक क्या कैंसिल हो गया, तो यही तुम्हारा आंसर निकल गया, एल एल कैंसिल कर दो तुम्हारा आंसर आ गया तुम्हारा क्यों, तो ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया तुम्हारा। और अगर एल को टेंस टू इन्फिनिटी कर दें, एल को टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा, जो कि इन्फिनिटी लेंथ के लिए जो हम लोगों ने गॉस थ्योरम से निकाला था, जो कि रिजल्ट याद होगा लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन डी, लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा q बाय एल, अगर एल टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो एक तुम्हारा क्या हो जाएगा एल टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू इन्फिनिटी के लिए निकल जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया
साइन थीटा का वैल्यू निकाला गया। यहाँ पर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हें, साइन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा तुम्हें, L/2D हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हें, उसका वैल्यू निकल गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, फिर से इस बात को देखते हैं, फिर से स्टार्टिंग से अगर करो तो 1 बाय क्या निकाला गया तुम्हें, सबसे पहले क्या किया गया, इसको वैल्यू निकालने के लिए पहले इसका जो है एक DQ लेंथ लिया गया। DQ कारण क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर DQ के कारण यहाँ पर होगा ये जो चार्ज हमने लिया, जिसका कि चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, DQ का वैल्यू Q लेंथ L लेंथ, वहां देखो लिखा हुआ L लेंथ में Q चार्ज, तो 1 में कितना, dx में कितना, तो Q dx बाय L हो गया, ये DQ का वैल्यू, Q dx बाय L हो गया DQ का वैल्यू। तो फिर क्या निकालेगा, एक पॉइंट चार्ज हो गया DQ, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना निकलेगा, 1/4 DQ बाय ये R स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो R स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, R का वैल्यू फिर हमने किसका वैल्यू निकाला, फिर जो ट्रायंगल से हमने जो कि x का वैल्यू निकाला था d tan थीटा, उसको डिफरेंशिएट करके dx का वैल्यू कितना आ गया, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और R का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, R जो कि इस ट्रायंगल से हमने निकाला, तो R का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा का वैल्यू हो गया तुम्हारा d बाय ये d है, और ये क्या होगा तुम्हारा, ये d है, और ये क्या है तुम्हारा, ये डिस्टेंस r का वैल्यू था, तो इसमें cos थीटा में लगाया, तो दैट इज d बाय r हो गया। तो r बराबर d sec थीटा, तो r स्क्वायर का वैल्यू हो गया d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो तुम्हारा ऊपर क्या होगा तुम्हारा q बाय l, नीचे मैंने l हो गया q बाय dq का वैल्यू l था, जो कि l नीचे रहा, और तुम्हारा क्या हो गया फिर ये, तो ये तुम्हारा आ गया, मतलब ये q बाय, फिर उसके बाद जो तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा था वो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा सिर्फ क्या होगा, इधर जो कंपोनेंट है तुम्हारा, जो कि कौन सा कंपोनेंट होगा, ये ट्रायंगल जो cos थीटा है तुम्हारा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, ये जो cos थीटा का इंटीग्रेशन तो आ गया sin थीटा, और इसमें tan थीटा का वैल्यू हो रहा है तुमको L/2D, L/2 और ये d है, तो sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हें, P/h हो गया, तो L ये हो गया बाय √L² प्लस 4D स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया इनफील्ड, मतलब कि इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर बाइसेक्टर पर क्या हो जाता है, इसके द्वारा निकल गया। और इसके बाद है तुम्हारा एक आध क्वेश्चन और देख सकते हो, तो एक जो तुम्हारा है, ठीक है, इसको डाला है, लोग अपना बना सकते हो उधर से, ऐसे इसको इंटीग्रेट करके देखोगे तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। जो टेक्निक है समझ में आ गया होगा, पर्टिकुलर बाइसेक्टर निकालने की क्या किया गया, पहले पॉइंट चार्ज ले करके, ये सब टेक्निक बेस के आधार पर तुम देखोगे क्वेश्चन जो तुम्हारा ऐसे फॉर्म में भी दिया हुआ है, वहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्वेश्चन लास्ट हो रहा है, उसमें बहुत से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दिए उसी, तो उसमें भी तुमको इन सब कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। जो देखोगे वहां पर क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 इस सब में तुमको इंटीग्रेशन करके ही तुमको बनाना पड़ेगा, ऐसे वहां ग्रुप में भी जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें। और कुछ जो भी सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ट्रिकी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये सब तो सब्जेक्टिव में ही बताया, और ये तुम्हारा दिया हुआ कूलम्ब्स लॉ के आधार पर भी बनाने के लिए एडिशनल जो एनसीईआरटी का है उसमें भी दिया हुआ है, तो उसको देख लोगे, कैलकुलेशन वगैरह अपने से कर लोगे, जहां भी अगर दिक्कत होगा तो उसमें देख लोगे कैसे क्या है। तो अब है तुम्हारा, इसके बाद जो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है, एक जैसे कि कुछ छोटा सा क्वेश्चन सब देते हैं, कुछ सामान्य क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है तुम्हें कि एक कॉनिकल फ्लास्क है, इसके माउथ पर एक चार्ज को रखा गया है इस ढंग से सिमेट्रिकली, एक कॉनिकल फ्लास्क के माउथ पर क्या रखा गया, एक चार्ज को यहां पर पुट फॉरवर्ड किया गया है, जिससे कि हाफ इनसाइड द फ्लास्क, ये जो पोर्शन है हाफ आउटसाइड, ये हाफ चार्ज इनसाइड द फ्लास्क, हाफ चार्ज इनसाइड द फ्लास्क। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इसको चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्या है इसमें, चार्ज इक्वल्स टू क्यू। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फ्लास्क, फ्लास्क के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्या होगा, आधा चार्ज सिमेट्रिकली रखा हुआ है, ये आधा अंदर है और आधा बाहर है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो सॉल्यूशन है तुम्हारा, क्या इसमें गॉस थ्योरम लग सकता है, तो गॉस थ्योरम तो इसमें लागू नहीं हो सकता,
चूंकि गॉस थ्योरम कभी क्लोज सरफेस में लागू होता है, तो जब तक हम इसको क्लोज नहीं करेंगे हम गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसको क्या करते हैं, ठीक ऐसा ही एक फ्लास्क लेकर के इसको क्या करो, क्लोज कर दो। एक तुमको इस ढंग से लेकर के इसको क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं सिमेट्रिकल लेकर के। ये फ्लास्क करेंगे सिमेट्रिकल फ्लास्क लेके क्या कर दिया एकदम सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल फ्लास्क, सिमेट्रिकल फ्लास्क, सिमेट्रिकल मतलब पहले के जैसा, इसको क्लोज कर दिए। तो ये क्लोज सरफेस हो गया तुम्हारा। जब क्लोज सरफेस हो गया तो क्लोज सरफेस इसमें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी है जो टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू इन बाय एफ नॉट। ये होता है तुमको क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस है तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स दोनों फ्लक्स के क्यू बाय एफ नॉट। तो अब देखो जैसे कि तुम्हारा जो भी है दो एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल, जैसे यहाँ है उसी तरह से उधर भी है, तो दोनों में तो आधा भी बढ़ जाएगा। दोनों तो इसलिए सिमेट्रिकल में रखा है कि दोनों में हाफ कर सके। तो एक के कारण क्या होगा, इसके फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फ्लास्क इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय 2h नॉट, क्यू बाय 2h नॉट हो गया। तो ये क्यू बाय 2 मतलब आधा फ्लास्क का इधर हो गया, आधा फ्लास्क का नीचे हो गया, आधा के कारण ऊपर हो गया, तो आधा भी दोनों में बढ़ गया, तो क्यू बाय 2h नॉट हो गया। तो चलो तो ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा कि अगर ये तुमको हाफ फ्लास्क, पहले इसको क्या किया गॉस थ्योरम लागू करने के लिए क्लोज करना पड़ा, तो क्यू बाय एफ नॉट हो गया, और हाफ करने के लिए बिल्कुल सिमेट्रिकल दोनों साइड गया, जिससे कि क्या हो गया, दोनों हाफ हाफ में बढ़ गया। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया, क्यू बाय 2h नॉट हो गया। इसी तरह से एक तुम एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन था जो कि तुम देख सकते हो, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है तुम्हारी किताब में, एक क्वेश्चन बना हुआ अनसॉल्व है तुम्हारे पास एक्सरसाइज में है। इसका एज लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर एबव, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर एबव, 5 सेंटीमीटर एबव एक चार्ज रहेगा क्यू। तो इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस क्या होगा, थ्रू दी सरफेस इज इक्वल टू व्हाट। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। फिर से देख लो, इस टोटल एक चार्ज क्यू को एक जो 10 सेंटीमीटर के जो सरफेस है, जो कि स्क्वायर सरफेस है, 10 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर है, दोनों सारा फेस स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर एवं एक चार्ज क्यू रख दिया गया। तो इसके जो इस चार्ज क्यू के कारण यहां पर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यही सवाल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डायरेक्ट निकाल देंगे ई डॉट डी एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह वेरी करेगा, एक्स और एक्स में भी वाई में भी, अगर इसको एक्स वाई प्लेन मानते हैं तो dx इंटू dy सरफेस इंटीग्रल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सेट करना भी। किसी हम लोग को जो 11 12 का मैथमेटिक्स है, अगर वो इंटीग्रेशन पूरा पढ़ भी लें तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है ही नहीं हम लोग कोर्स में। तो इसको जाहिर है कैसे बनाएंगे, तो गॉस थ्योरम का जब हम अप्लाई करें, गॉस थ्योरम शायद इसमें क्या मदद कर सकता है, तो गॉस थ्योरम तो क्लोज सरफेस में लागू होता है, ये तो एक ओपन सरफेस है स्क्वायर। तो एक हम लोग इमेजिन करें, अगर इसको छड़ियों फेस जो है 10-10 सेंटीमीटर का एक क्या कर दें, एक इमेजिन करें एक क्यूब बना लें, 10 सेंटीमीटर का एक लेंथ का क्यूब बना लें, जिसके सेंटर पे ये चार्ज क्यूब हो जाए। आप जिस रूम में खड़े हैं वैसा समझिए, एक नीचे आपका जमीन होगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और जो सेंटर जहां पर है, जो तुम्हारे फैन के अक्सर नीचे जो होता है, वहां पर क्या होगा 5 सेंटीमीटर यहाँ बॉटम से एबव हो गया हाइट में, जो स्क्वायर का क्यूब है, तो वो सेंटर पे पड़ गया। अब क्या होगा, ये जो छइयों सरफेस जो तुम्हारा बना, एक 4 दीवार और एक छत एक जमीन, तो ये छइयों सरफेस पर क्या होगा, एक क्लोज सरफेस बना, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, क्यू बाय एफ नॉट हो जाएगा। तो प्रत्येक और सभी सबों में क्या, सबों ये चार्ज सब सरफेस की सिमेट्रिकल होगा छइयों सरफेस के लिए, तो एक के कारण कितना हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। आई होप कि तुमको समझ में आ गया। वैसे पॉलिटिकल क्लास का फोटो बना के दिखाया, आधा दिन बढ़ गया, ये प्रत्येक 6 पार्ट में बढ़ गया, इसलिए एक के कारण क्या होगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। ये करेक्ट आंसर। तो पहले क्या हमने इमेजिन किया कि इसको एक क्यूब से हमने कवर किया, जिसका के सेंटर पर जो है चार्ज ये क्यूब ये रखा होगा और बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, तो क्यू बाय एफ नॉट हो गया। एक सरफेस पे कितना जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से तुम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि तुमको कुछ और क्वेश्चंस वगैरह जैसे दिए हुए हैं, एक आध क्वेश्चन और चर्चा कर देते हैं। कि तुमको जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर क्या है, जो कि ऐसे वन क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हारा ये बुक में, ये चार्ज क्यू है, यहाँ पर चार्ज क्या है, स्मॉल क्यू रखा हुआ है, ये तुमको सेंटर पे रखा हुआ है, इससे ये थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें इसको, डी मतलब एक्स डिस्प्लेस कर दें, तो इसके कारण इसमें कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। जैसे एक्स डिस्टेंस हो जाएगा, इसका जो अगर क्यू चार्ज दोनों सिमिलर चार्ज आएगा तो ये रिपेल करेगा और ये तो तुम्हारा करेगा, ये रिपेल करेगा, लेकिन दोनों में का डिस्टेंस क्योंकि अलग हो गया, दोनों का फोर्स का डायरेक्शन अलग होगा, तो दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो नेट फोर्स हमको निकल जाएगा। मतलब इसके कारण एक फोर्स इधर लगेगा, इसके कारण इधर फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स को क्या कर देना, माइनस करना है, देन क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। और रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग एक्स के साथ क्या करेंगे, रिलेट करके हम लोग इसका निकाल सकते हैं। एक के डिस्टेंस हो जाएगा डी बाई टू प्लस एक्स, एक के डिस्टेंस हो जाएगा डी बाई टू माइनस एक्स, और दोनों को फोर्स को 1/4 क्यू वन क्यू टू बाय और क्यू इंटू क्यू बाय एक डी बाई टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक डी बाई टू माइनस, दोनों को माइनस कीजिए और रिजल्टेंट निकाल दीजिए। और अगर डी बहुत छोटा है तो अकॉर्डिंगली आप रिजल्ट लगाइए। और दोनों अगर अपोजिट नेचर का होगा तो क्या दोनों क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, तो दोनों जो है जिधर के नजदीक होगा वो रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक इधर ठेल देगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और रिजल्टेंट फोर्स निकाल करके अगर कुछ कंडीशंस लगाया जाए तो वो जाहिर है कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अगर प्रॉपर कंडीशन लगाया जाएगा तो ऐसे हमें भी वेरी करता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चन पे मैंने आज हिट कर दिया, और भी तुम लोग को जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा तुम हमको राइट के मदद से तो हमसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें भी होगा, जितने भी क्वेश्चन है उसके और भी क्वेश्चन इस पे बताए जाएंगे। तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। एसटीए के बहुत से क्वेश्चन जो होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब तुम जैसा चाहो उसको बना भी दिया जाएगा। तो तुम आई होप कि बहुत सी चीज आज समझ में आई होगी, कुछ नई बातें और कुछ और अन्य पिक्चर्स में धीरे धीरे जहां भी दिक्कत होगा तो बताते रहेंगे, और इसका जो है क्लास जारी रहेगा। और इसके बाद जो तुमको कुछ नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके भी जो कंसेप्ट हैं धीरे बताए जाएंगे, इसमें पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया जाएगा। और इसी प्रकार से और भी जो है इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जैसा भी तुम्हें मिलेगा जो भी होगा बहुत से क्वेश्चंस बताए जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए ऐसे संपर्क करें, और जो भी दिक्कत है पर्सनल कांटेक्ट करके उसमें भी आप पूछ सकते हैं डाउट वगैरह को। इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।